जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों के बीच में ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिससे आप भली भांति परिचित हैं और हमारे जीवन में घटित होता रहता है। वो विषय है गुरु के बारे में। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन या किसी अन्य रूप में भी। भागवत में भी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उसका वर्णन आता है। उन्हें मधुमक्खी से लेकर के एक कन्या तक को गुरु बनाया। उसी प्रकार वो गुरु हमें हमारे जीवन में निखारने का प्रयत्न करता है। एक बार एक फूलों का बहुत सुंदर पौधा वृक्ष था, उसके नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था। लोग बाग उस पत्थर के ऊपर पांव रखते और पांव रख कर के पुष्पों को तोड़ते और मंदिर में भगवान के सामने अर्पित करने के लिए ले जाते। वो वृक्ष कहा करता था उस पत्थर से कि देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मुझे लोग बाग चुनते हैं और चुन कर के ले जाते हैं और तुम्हारे ऊपर पांव रखते हैं। वो पत्थर भी सोचता था कि मेरे भाग्य में भी यही है, मैं क्या करूं। एक दिन एक शिल्पकार आया, उसने उस पत्थर को देखा कि ये पत्थर तो बड़ा अच्छा है, अगर इस पत्थर से एक मूर्ति बनाई जाए तो बहुत सुंदर बनेगी। उस पत्थर को वो अपने साथ में ले गया। उसने अपने छेनी हथौड़े के प्रहार से एक बड़ी सुंदर मूर्ति का निर्माण कर दिया और वो मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। जब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो दूर दूर से पुष्प मंगाए गए और जिस वृक्ष के नीचे वो पत्थर डला रहता था उसी वृक्ष के भी पुष्प मंगाए गए। उस वृक्ष के फूलों को उस मूर्ति के चरणों में अर्पित किया गया। जब सारे भक्त चले गए तो उस समय मंदिर के किवाड़ लगे हुए थे। उस समय उस पुष्प ने देखा, ये तो वही पत्थर है जो उस वृक्ष के नीचे डला हुआ था। उस पत्थर से कहा, तुम यहाँ पे कैसे? आज मैं तुम्हारे चरणों के नीचे हूँ, तुम इतने ऊपर हो। उस पत्थर ने हंस कर के कहा, अरे देखो, मुझे एक शिल्पकार उठा के ले गया, उसने मुझे अपने छेनी हथौड़ों के प्रहार से एक सुंदर मूर्ति का रूप दे दिया। वो शिल्पकार मेरे जीवन में गुरु के रूप में आया। इसी प्रकार गुरु भी हमें मार के पीट कर समझाकर, हमें समय रूपी गुरु भी अपने प्रहार से हमें एक सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है, हमें एक सुंदर व्यक्तित्व निखार देता है और हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए समय भी एक गुरु है, तो समय की कद्र करें और जीवन में हमें कहीं से भी सीखने को मिले हम उससे सीखते रहें, क्योंकि समय सभी का समान नहीं होता और समय हमें सब कुछ सिखा देता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमारा भाग्य खराब है, हम क्या करें। एक दिन समय रूपी गुरु आएगा और आपको ऐसा निखार देगा कि दुनिया आपके पास होगी, आपके चरणों में होगी। इसीलिए अपने आप पर विश्वास करें, आत्मविश्वास को कभी ना खोएं और ये सोचें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमारे अंदर गुण हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ, कुछ ना कुछ गुण होते हैं, बस निखारने की आवश्यकता होती है। वो गुरु हमारा निखार देता है। आप चुन सकते हैं, किसी से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। जिस व्यक्ति से आप प्रेरणा लें उसी को गुरु बनाएं और प्रेरणा के द्वारा आप अपने लक्ष्य को आराम से अर्जित कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर आप ये सोचें कि ईश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देव तो ईश्वर तो आलसी व्यक्ति कहा करते हैं। जो कर्मशील व्यक्ति हैं वो जीवन में प्रयत्नशील होते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में किसी न किसी मोटिवेशनल व्यक्ति अवश्य चुनें, जो आप उसे देखें, उससे आप हमेशा प्रेरित होते रहें और जीवन में आगे बढ़ने की, लक्ष्य प्राप्त करने की आप सफलताएं अर्जित करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।